एनवीएन के दोस्तों नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में खुशामदीद, स्वागत, वेलकम। दोस्तों, अन्नदाता किसान सड़कों पे है और कोई छोटी मोटी तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में। कोरोना के बावजूद उसे सड़कों पे निकलने पे मजबूर कर दिया गया है। यानी कुछ उसके सामने ऐसा खतरा है कि इस वक्त वो अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहा है कि कहीं उसे कोरोना ना हो जाए। इतनी बड़ी तादाद में निकलने की वजह से बाहर उसकी परवाह भी नहीं कर रहा है। क्यों? इसलिए कि मोदी सरकार ने लोकसभा के मानसून सेशन में 3 ऐसे बिल पास कराए हैं जिनके बारे में हमारे प्रधान सेवक का कहना है ये कि ये बिल किसानों को ज़िंदगी का नया पैगाम देंगे। लेकिन किसानों का कहना है कि ये बिल उनके लिए मौत का फरमान है। इन बिल्स के मुताबिक किसान अपनी फसलों को या अपनी सब्जियों को, अपने फलों को, जो चीज़ भी वो उगाते हैं, उनको मंडियों के हाथों बेचने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यानी वो अपनी फसलें, अपनी चीज़ें मंडी तक ले जाके बेचें, इसकी ज़रूरत नहीं रही है। कोई भी आकर उनकी फसलें ख़रीद सकता है। लेकिन किसानों को ये कहना है कि कोई भी आकर ख़रीद नहीं सकता है। वो ये कहते हैं कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि तुम्हारी फसलों को अब मंडी वाले नहीं, अंबानी और अडानी खरीदेंगे। और इसके लिए ये कहा जाता है कि अडानी साहब ने तो बाकायदा गोदाम बनाना शुरू कर दिए जिसमें वो इन फसलों को ख़रीद के रखेंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे। उसके बाद जब बाज़ार में किल्लत हो जाएगी उन चीज़ों की तो मनमाने दाव पर बेचेंगे और किसान की वही हालत होगी जो आज है। उसे अपनी फसल के दाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि किसान की सबसे बड़ी शिकायत ये है कि इन 3 बिलों में कहीं भी MSP, ये 3 लेटर्स, ये 3 अक्षर, ये 3 हर्फ नहीं है। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, यानी इन 3 बिलों में ये कहीं नहीं कहा गया है कि सरकार ये तय करेगी कि किसान को अपनी चीज़ों का कम से कम कितना दाम मिलना चाहिए। और किसान कह रहा है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक हम खरीदने वालों के और कारपोरेट्स के और धन्ना सेठों के रहमो करम पर होंगे। खैर, ये बातें तो एक तरफ हैं। पहली बात यह है कि ये बिल पास कैसे हुए, वो बड़ी अजब गोरख धंधा है, किसी की समझ में नहीं आ रहा है। ये कि ये तो सब जानते हैं कि जहाँ तक लोकसभा का सवाल है, बीजेपी के पास मेजॉरिटी है, ज़रूरत से ज़्यादा मेजॉरिटी। तो लोकसभा से कोई बिल पास होना तो मामूली बात है। बिल पेश होने से पहले ही समझ लो कि पास हो गया। राज्यसभा में बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं, और ख़ास तौर पर इस बिल के लिए अजीबोगरीब बात यह हुई कि उनके जो सबसे पुराने साथी अकाली दल की मिनिस्टर मिसेस सिमरत सिंह बादल ने इस्तीफ़ा दे दिया और इस बिल की मुखालफत भी की। इसके अलावा कई बिल गवर्नमेंट ने इसलिए पास करा लिए कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो न इधर हैं न उधर हैं, या कम से कम कहती हैं कि ना हम एनडीए के साथ हैं, ना यूपीए के साथ हैं। जैसे बीजू जनता दल, जैसे AIADMK, जैसे जगन रेड्डी की YSR कांग्रेस, जैसे कृष्णास्वामी की तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। ये सब पार्टियां ऐसी हैं जो कहती हैं कि हम किसी के साथ नहीं हैं, लेकिन आम तौर पर देखा गया है कि वो ऐसे मौक़ों पर बीजेपी के साथ ही जाती। लेकिन जब ये बिल आया तो एक अजीब बात हुई। अकाली दल ने कह दिया हम साथ नहीं देंगे। बीजू जनता दल ने, बीजेडी ने
लोकसभा में इस बिल के फेवर में वोट दिया, लेकिन ये कह दिया जैसे ही वहाँ हंगामा खड़ा हुआ उड़ीसा में और किसानों ने शोर मचाया तो नवीन पटनायक के भी होश उड़ गए और उन्होंने कहा नहीं, राज्यसभा में हम इस बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो बीजेडी ने कह दिया कि वो सपोर्ट नहीं करेगी, AIADMK ने भी कह दिया हम सपोर्ट नहीं करेंगे, जगन्नाथ रेड्डी और कृष्णा स्वामी की पार्टियों ने भी कह दिया कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई 3 तलाक का मामला थोड़ी था कि अगर कोई शोर भी हुआ तो बर्दाश्त कर ले जाएंगे। ये किसान का मामला था। किसान जो इस देश की आबादी का 62% है। जगन रेड्डी और बीजू पटनायक और कृष्णा स्वामी भी उस किसान से बैर नहीं मोल ले सकते। उन सबकी सरकारें ज़मीन पर आ जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम ये भी साथ नहीं देंगे। तो जब 3-4 बड़ी पार्टियों ने कह दिया हम साथ नहीं देंगे, बीजेपी की अपनी मेजॉरिटी नहीं है राज्यसभा में, तो ये बिल पास कैसे हो गया? साफ लगता है कि जो अभी नए चुने गए हैं डिप्टी चेयरपर्सन राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह, उन्होंने कुछ घपला किया है। हरिवंश नारायण सिंह के बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे। कितने बड़े जर्नलिस्ट थे मुझे नहीं मालूम, मगर लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। तो बहरहाल, लेकिन इस बार में उन्होंने ईमानदारी से काम नहीं लिया। क्यों? उन्होंने ये सारा बिल जो था ये वॉइस वोट से, ध्वनि वोट से पास करा लिया, जबकि अपोजिशन ये कह रहा था कि नहीं, आप डिवीजन कीजिए, आप लोगों को काउंट करके वोटिंग करवाइए। किसने वोट दिया? हाथ उठा के। उन्होंने इसको माना नहीं। अब इसके ऊपर जाहिर है राज्यसभा में हंगामा हो गया। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ब्राउन, जो अदरवाइज बहुत संजीदा आदमी है, सीरियस आदमी है, गंभीर है, उन्होंने जाके रूल बुक फाड़ दी चेयरमैन के सामने। सारा अपोजिशन खड़ा हो गया। ऐसा हो चुका है राज्यसभा में कई बार, लेकिन इस बिल पर जो देखने में आया वो कभी पहले देखने में नहीं आया था। और रूल बुक फाड़ने के मैंने बहुत सारे कमेंटेटर्स को और टीवी एंकर्स को सुना ये कहते हुए कि साहब जो अपोजिशन ने किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था, बहुत गलत था। जो डिप्टी चेयरपर्सन ने किया था वो ठीक था क्या? डेरेक ब्राउन ने तो जाकर रूल बुक फाड़ दी थी। हरिवंश नारायण सिंह ने तो रूल बुक की धज्जियां उड़ा दी थी, क्योंकि कायदा है कि अगर एक मेंबर भी डिवीजन का डिमांड करे, मांग करे, तो लाजमी है चेयरपर्सन को या डिप्टी चेयरपर्सन को कि फिर वो डिवीजन कराए, लेकिन नहीं कराया। इस हंगामे में उन्होंने कह दिया बस बिल पास हो गया। तो ये जो बिल पास हुआ है ये दुरुस्त पास नहीं हुआ। और अगर वो ये कहते हैं कि नहीं बिल्कुल ठीक पास है, तो क्या है, हाथ कंगन को आरसी क्या है? बिल दोबारा बोया लीजिए, राज्यसभा में वोटिंग करा दीजिए। आपको अगर मिल जाए मेजॉरिटी तो क्या कहने, अपोजिशन शर्मिंदा हो जाएगा। तो आप क्यों डर रहे हैं? अगर आप कहते हैं कि आपके पास मेजॉरिटी है तो क्यों डर रहे हैं? बुला लीजिए। लेकिन वो नहीं बुलाएंगे। और इसलिए इस कोविड के आलम में, कोरोना के आलम में किसान सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो गया है। और ये रुकने वाला मामला नहीं है। मैं आपको बता दूं, पहले उन्होंने कहा था हम 25-26 तारीख को रेल रोकेंगे, आज उन्होंने कहा हम 3 दिन और बढ़ा देंगे। और फिर कहा कि अगर नहीं इन्होंने बिल वापस लिया तो हम 1 अक्टूबर के बाद फिर बेमुद्दत रेल बंद कर देंगे, हड़ताल करेंगे। किसानों के से ये बैर लेना ठीक है नहीं। अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि जैसे अमेरिका ने दूसरी वर्ल्ड वार में जापान को बम मार के हिला दिया था, वैसे ही अकाली दल ने बीजेपी सरकार को हिला दिया है। हिलाया है नहीं हिलाया है, लेकिन हम ये जानते हैं कि इस बिल का अंजाम वही हो सकता है जो 2015 में लैंड एक्विजिशन बिल का हुआ था, जिसे सरकार को झक मार के वापस लेना पड़ा था। हालांकि उस वक्त तो कांग्रेसी मेंबरों की तादाद आज से भी बहुत कम थी, लेकिन उस वक्त भी किसान अड़ गया था, कांग्रेस डट गई थी और मोदी सरकार को वो बिल थूक के चाटना पड़ा था। किसान कह रहा है कि ये बिल भी वापस लो। किसान अन्नदाता है, उसके सामने
मोदी सरकार की राजहट नहीं चल पाएगी। और आपको आखिर में एक बहुत दिलचस्प बात बताऊं कि किसान सड़कों पे है, सारी दुनिया में खबर है। आपको कई शॉट्स अब यहाँ भी आपको देखने को मिले होंगे कि किसान किस तरीके से सड़कों पे है। लेकिन हमारे गोदी मीडिया की चिंता जानते हैं क्या है? उसकी चिंता यह है कि 5 साल पहले एक व्हाट्सएप चैट में दीपिका पादुकोण, सारा खान और कुछ और लड़कियों ने बात करते हुए कुछ दम मरो दम मिट जाए गम किस्म की बात कही थी, यानी कुछ ड्रग की बात की थी। आज किसान नहीं, अन्नदाता नहीं, ड्रग, और वो भी फिल्म स्टार्स की ड्रग हमारी गोदी मीडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ऐ गोदी मीडिया वालों, ये किसान तुम्हारा भी अन्नदाता है, इसने तुमको अनाज नहीं दिया तो भूखे मर जाओ। होश के नाखून लो, होश में आओ। हम और हमारा NVN चैनल किसानों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा है। हम जानते हैं कि वो हक के लिए, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, और हक और इंसाफ के लिए जो भी लड़ता है हम उसका साथ देते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर आएंगे किसी नए इश्यू को लेकर, कमाल की कोई नई बात लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।